शांति। आप सभी बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक विशेष आत्माएं, जिनका एक ही लक्ष्य है कि मुझ आत्मा को बाबा के श्रीमत प्रमाण संपन्न बनाना है, कर्मातीत बनकर चलना है और संपन्न बनकर सतयुग में आकर राज्य करना है। डबल पुरुषार्थ है। एक है कर्मातीत बनने का, क्योंकि आत्मा को परम धाम जाना है, जहाँ कुछ भी हिसाब किताब नहीं है, शरीर भी नहीं है। और सतयुग में आना है, जहाँ आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम होगी। तो डबल पार्ट इस समय हमें बजाना है और दोनों में संपन्न बनना है। कर्मातीत भी पूरा कर्मातीत बनना है, आधा नहीं, क्योंकि ऊपर परम धाम बिना कर्मातीत बने कोई जा नहीं सकता है। लेकिन ऊपर जाने में अंतर है। एक है फुल कर्मातीत बनकर जाना, एक है कम कर्मातीत बनकर जाना। जाएंगे दोनों ऊपर, लेकिन अंतर है। जैसे आपके इस साकार दुनिया में कोई वीआईपी आता है तो आपने देखा होगा उसके चारों तरफ गनमैन, बंदूक वाले उसके चारों तरफ होते हैं और उस गनमैन के बीच में वो वीआईपी बड़े शान से चलता है। लोग सलाम करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, जब कोई बड़ा चोर या बदमाश पकड़ा जाता है तो वो भी गन के बीच में ही चलता है। अब चल तो दोनों बंदूक के बीच में रहे हैं, लेकिन कितना अंतर है। एक पर सलाम कर रहे हैं और एक सिर नीचे करके जा रहा है। तो जो आधा कर्मातीत होंगे वो सिर नीचे करेंगे, और जो फुल कर्मातीत होंगे उनको सब ब्राह्मण आत्माएं भी दिल से सलाम करेंगी, वही अष्टरतन में आएंगे। तो हमें फुल कर्मातीत
कर्मातीत बनना है। और फुल कर्मातीत बनने के लिए हमें करना क्या है? एक कर्मातीत, एक सर्वगुण। लेकिन कर्मातीत बनने के लिए क्या करना है? क्योंकि वर्तमान समय बहुत थोड़ा सा समय बचा है परिवर्तन होने का। इसकी निशानी क्या है? थोड़ा समय बचा है, इसकी निशानी क्या है? बोलो पांडव। हैं? पाठ परिवर्तन हुआ। और शक्तियाँ देखो, थोड़ा सा समय बचा, इसकी निशानी है जैसे दीपक बुझने को होता है, लाइट बुझने को होती है तो बहुत तेज रोशनी होती है। इस समय माया का पांप फुल है, फुल है। ये अति के बाद अंत की निशानी है। दीदी मनमोहिनी कहती थी, जब यज्ञ में सब साधन आ जाएंगे, पहले तो कुछ होता ही नहीं था साधन, जब सब साधन आ जाएंगे और सब अलबेले हो जाएंगे, वो विनाश की डेट। पहले साधन कम थे, साधना ज़्यादा थी। अब साधन बहुत ज़्यादा है, लेकिन साधना कम हो गई। ये अति के बाद अंत की निशानी है। क्योंकि बाप दादा ने कई बार कहा है, एकाएक होगा, एकाएक होगा। ये पहले से नहीं होगा कि 4 महीना 6 महीना पहले पता पड़ जाएगा कि अब विनाश होने वाला है। नहीं, एकाएक। इसलिए आत्मा को फुल स्पीड में पुरुषार्थ करना है। तो बता रहे थे पहली बात कर्मातीत बनने की, क्योंकि पहले आत्मा घर जाएगी, स्वर्ग में बाद में आएगी। पहले घर चलना है, तो पहले कर्मातीत बनने का लक्ष्य लो। साथ में वो भी है, लेकिन पहले कर्मातीत। तो कर्मातीत वही बन सकता है जो संकल्प विकल्प जीत बन सकता है। संकल्प विकल्प जीत ही कर्मातीत बन सकता है। और संकल्प विकल्प जीत वही बन सकता है जो विकर्मा जीत बन सकता है। और विकर्मा जीत वही बन सकता है जो देह अभिमान देह भान जीत बन सकता है। विकर्मा जीत वही बन सकता है जो देह भान अथवा देह अभिमान जीत बन सकता है। और देह अभिमान या देह भान जीत वही बन सकता है जो निरंतर आत्म अभिमानी की स्थिति में रह सकता है। निरंतर आत्म अभिमानी की स्थिति।
अब निरंतर आत्म अभिमानी की स्थिति प्राप्त करने के लिए आत्मा की जो 4 स्टेजेस हैं, उन चारों स्टेजेस को समय प्रमाण अभ्यास में लाना है। वो 4 स्टेजेस हैं। पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही, अशरीरी, ये चारों आत्मा की स्थितियां हैं। इन चारों स्थितियों को समय प्रमाण जो अभ्यास करता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, वही निरंतर इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, सिर्फ इस प्रैक्टिस से अशरीरी नहीं बन पाएंगे, आत्मक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जो जितना समय ज्ञान में चले हैं, सबको अपना अनुभव होगा कि हम कितना आत्मक स्वरूप में रह पाते हैं। अगर खुद आत्मक स्वरूप में हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आत्मा दिखाई पड़ेगा। अगर दूसरे का शरीर दिख रहा है, कोई गंदी दृष्टि वृत्ति संकल्प नहीं, सिर्फ शरीर दिखता है, तो हम भी शरीर भान में हैं। देह भान और देह अभिमान अंतर है। देह भान तो देवताओं को भी होता है, होता या नहीं? सतयुग में देवी देवताएं आत्म अभिमानी हैं या देह भान है? क्या कहेंगे? आत्म अभिमानी है। पांडव क्या कहते हैं? आत्म अभिमानी। अच्छा, देवी देवताएं आत्म अभिमानी नहीं हैं। देह भान है, अभिमान नहीं है, भान है। जैसे ये उनको पता होगा कि मैं राजा हूँ, ये तो पता होगा ना। ये मेरी पत्नी है, ये भान तो होगा ना। मेरा बेटा है, ये तो रहेगा ना। तो ये देह भान नहीं है। देह भान है लेकिन अभिमान नहीं है। अभिमान माना 5 विकार, वो नहीं है। देह अभिमान माना 5 विकार और देह भान माना इस चीज का भान, जो शरीर का भान। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये भान देह भान है। लेकिन इस समय जो आत्मा
अशरीरी होने का अभ्यास करती है इस समय, तो अशरीरी होने के अभ्यास के संस्कार सतयुग में नेचुरल रूप से हैं। स्मृति नहीं है, भान नहीं है, लेकिन नेचुरल रूप से है। इस समय आप देह भान से देह अभिमान में तुरंत आ जाते हैं। जैसे मुझे देह भान है, मैं फलाना हूँ, मेरी कोई इंसल्ट की तो फील हो जाता है, महिमा की खुश हो गए, मतलब तुरंत भान से अभिमान में आ जाते हैं। सतयुग में भान से अभिमान में आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अशरीरी होने का अभ्यास पक्का करके गए, तो वो संस्कार हैं ऑटोमेटिक। ज्ञान नहीं है लेकिन हैं। ये नहीं हमें कर्म इंद्रिय जीत बनना है, ये ज्ञान नहीं है, लेकिन हैं संस्कार है इस समय का अभ्यास। तो देह भान और देह अभिमान दोनों से मुक्त बनना है। इसलिए सबसे पहले बाबा कहता, देह तथा देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। आत्मा समझकर याद करो, क्योंकि पाप किसमें है? इसमें नहीं है, आत्मा में समाया हुआ है। तो आत्मा समझकर याद करेंगे तब परमात्म शक्ति आत्मा में आएगी। अगर ये समझकर याद करते हैं, ये तो भक्ति मार्ग है, कनेक्शन ही नहीं जोड़ेगा। तो 4 बातें जो बताई, ये अभ्यास में लाओ। तो निरंतर आत्म अभिमानी बनने के लिए सबसे पहले बताया देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात आत्मा देह का आधार लेकर कर्म करने वाली। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। आधार लेकर कर्म करना। हूँ आत्मा, लेकिन आधार इसका है। ये फर्स्ट पुरुषार्थ की स्पीड है। लेकिन जब ये आपका अभ्यास बढ़ते बढ़ते पूरा हो जाएगा, तब कौन सी स्टेज आ जाएगी? तब स्टेज आएगी कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को आर्डर के प्रमाण चला रही हूँ। पहला है कर्म इंद्रियों के द्वारा कर रही हूँ, लास्ट है आर्डर प्रमाण चला रही हूँ। बहुत अंतर है। पहला है जो कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करते हैं। ये जैसे देखो, आप सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हैं, बर्तन में चिपकता है, छुड़ाते हैं, चिपकता है, छुड़ाते हैं। फर्स्ट स्टेज है।
और जब सब्जी पक गई, हलवा पक गया, तो बर्तन में होते हुए बर्तन से अलग है। होती स्टेज ना, सेम यही स्टेज है। पहला है, आप यादगार में ले लो कमल का फूल, परिवार के साथ रहते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं न्यारे बनने का। लेकिन जब आपकी परफेक्ट स्टेज आ जाती है तो उसका यादगार है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की 3 विशेषता होती है जो और किसी फूल में नहीं है। कौन सी 3 है जी? अच्छा, और 3 विशेषता है जो और फूल में नहीं है। कांटे सब फूल में होते हैं, किसी में होते किसी में नहीं होते। खुशबू सब फूलों में होती है। ये सब फूल में है। 3 विशेषता है गुलाब के फूल की कि जब गुलाब का फूल कंप्लीट खिल जाता है, आपने देखा होगा, तो उसकी सारी पंखड़ियां झड़ जाती हैं। देखा है ना, सब पंखड़ी झड़ जाती है। किसी फूल की झड़ती नहीं है और उसमें सूख जाएगी लेकिन झड़ेगी नहीं। अर्थात जो परफेक्ट स्टेज पर होगा वो सबके साथ रहते हुए, सेवा करते हुए एकदम सबसे न्यारा है सबके साथ, लेकिन कार्य पूरा किया और गया अपने वतन में मीठे बाबा के साथ, चाहे सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास, चाहे मूल वतन में शिव बाबा के पास। ये स्टेज आ जाती है, कार्य पूरा किया और गया। दूसरे गुलाब फूल की विशेषता होती है, आप लोग देखना ध्यान देकर, गुलाब के फूल पर कोई कीड़े नहीं बैठते और फूलों में कीड़े आते हैं। इस पे गुलाब के फूल पर कीड़े भी नहीं आते, शहद की मक्खियाँ भी नहीं आती। सुना है आजकल गुलाब का शहद? नहीं होता ही नहीं। अर्थात वो सबके साथ रहते हुए, शरीर के साथ रहते हुए भी सबके साथ रहते, वो इतना न्यारा होता है, इतना न्यारा होता है कि ना तो मेरा कोई और ना मैं किसी का, या तो सब मेरे और मैं सबका। जैसे बाबा है, सबसे न्यारा है लेकिन सबका है। और तीसरी विशेषता होती है गुलाब के फूल की, जब सब पंखड़ियाँ झड़ जाती हैं तो बीच में वो बूर बचता है इतना। अर्थात जो एकदम परफेक्ट स्टेज पर आ जाएगा
वो इतना देह भान से एकदम गायब हो जाएगा, वो सदा आत्मक स्थिति में स्थित रहेगा, रूह स्वरूप में स्थित रूहानी बाप के साथ सदा रहेगा। दूसरों को रूह ही देखेगा, देह नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे बाबा की अंतिम स्थिति यही आ गई थी, कर्मातीत की निशानी है ये। तो पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप योग में बैठते हैं तब आपको इस देह के भान की स्मृति की आवश्यकता नहीं है। तब टोटल इस देह को भूलकर आत्मक स्वरूप में स्थित होकर बाप को याद करना। देही अभिमानी में देह की याद रहती है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। आत्म अभिमानी में इसको टोटल भूलना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझकर बाप को याद करना है। तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात जब आप बैठे हैं या चल फिर रहे हैं तब आप किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखो। सोमान देह भान को समाप्त कर देगा। सोमान आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब चेंज कर देगा। आप जिस संकल्प में रहते हैं वैसे ही आपका सब कुछ होता है। अगर आपको ये संकल्प है, एक छोटा सा, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ या ब्रह्मा कुमारी हूँ, सिर्फ यही सोमान लेकर रखो तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी का सोमान ऑटोमेटिक आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब चेंज कर देगा। ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा बाबा की याद है। और जब मैं ब्रह्मा कुमार हूँ तो दूसरे कौन है? ऑटोमेटिक ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हो गए या नहीं? दृष्टि बदल गई या नहीं? वृत्ति बदली नहीं बदली? कर्म बदला या नहीं बदला? ऑटोमेटिक बदल जाएगी। लेकिन सारा दिन हम किसी सोमान में अपने को नहीं रखते, साधारण में रहते, जो भान है उसमें रहते। मैं माता हूँ, कन्या हूँ, सास हूँ, बहू हूँ, पिता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, ये जो भी है ये भान रहता है। और ये भान अभिमान जल्दी लाता है। और अभिमान अपमान की फीलिंग कराता है। जिसको अभिमान आता है उसको अपमान बहुत जल्दी फील होता है। जरा सा कुछ बोला तो तुरंत फीलिंग आ जाती है। अपना अपमान वो सहन नहीं कर पाता है।
इसलिए किसी न किसी सोमान में रहो। देखो ब्रह्मा बाबा को ये सोमान था आदि में, शुरू में ही, कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ। सोमान आपको आत्म अभिमानी लाने में बहुत मदद देगा। पहले सोमान में लाओ। बाबा को था मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ। इस सोमान को इतना पक्का किया बाबा ने कि अपनी पत्नी को, जसोदा को, बाबा बेटी कहता था। जसोदा बेटी, और जसोदा भी बाबा कहती थी। पति का भान ही भूल गया, पत्नी का भान ही भूल गया। आप लोग में अपने में देखो कितना ये भान हमारे में है। लौकिक रिश्ते में जिस संबंध से जो है वही दिखाई पड़ रहा है। अगर लौकिक बेटी दिखाई देगी तो देखते ही आपको लगेगा मेरी बेटी है। ये नहीं आएगा ये ब्रह्मा कुमारी है, मेरी बहन है, ये नहीं आता है, मेरी बेटी है। सोचो, अगर अभी तक हम इसी स्टेज पर हैं, इतने तक ही हैं कि अभी तक हम सिर्फ लौकिक को अलौकिक में नहीं परिवर्तन कर पाए, बीके नहीं बन पाए हैं, पूर्ण रूप से ब्राह्मण नहीं बन पाए हैं, तो फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना, ये तो बड़ी दूर की मंजिल है। आप स्वयं चेक करो हम कहाँ हैं अभी। किस भान में चल रहे। इसलिए सोमान को बहुत पक्का करो। अभी आप सब यहाँ बैठे हैं, अपने दिल पे हाथ रखकर देखो, जो शरीर का भान है उसी भान की स्मृति में। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान के विद्यालय में बैठा हूँ, भगवान की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, संकल्प नहीं आ रहा है। अभी भी वही भान आ रहा है जो पहले थे। मैं फलाना हूँ, जो शरीर का नाम है वो स्मृति लेकर। इसमें मेहनत थोड़ी करो। लक्ष्य कर्मातीत का रखा है, बहुत ऊंचा है, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत करो। पहले अलौकिक में लाओ, ब्राह्मण तो बनो। बीके ही अभी तक नहीं बने हैं, फुल कास्ट ब्राह्मण ही नहीं बने हैं अभी तक। हाफ कास्ट भी मुश्किल ही है अभी तक। सारा दिन सोचो किस भान में रहते हैं। कोई गंदी दृष्टि वृत्ति नहीं है, लेकिन भान कौन सा है? पहले ही जीवन वाला ना। तो पहले जीवन वाला भान रावण की संतान है, बाबा की संतान तो बीके है। इसलिए इसका अभ्यास बढ़ाओ। चौथा है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है
तो वहाँ आत्मा बिना शरीर के है। बीच बीच में अभ्यास करो कि मैं आत्मा परम धाम में अपने बाबा के पास, जहाँ सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति है, वहीं मेरा बाबा है, यही मेरा घर है, यही मेरा सर्वस्व, मेरा मीठा बाबा है। ऐसे अपने को बार बार परम धाम निवासी बनाओ, जहाँ शरीर नहीं, शरीर से संबंधित कोई चीज नहीं, बस मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा। वहीं थोड़ी देर अपने को बिठाओ। ये अभ्यास आपको कर्मातीत बनने में बहुत मदद देगा। ये अभ्यास अंत में शरीर छोड़ने के समय आपको बहुत मदद देगा। बस ऊपर बैठे 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 बाबा के पास, और ये शरीर यहीं रह जाएगा। ये अभ्यास जब जब आपको थोड़ा टाइम मिले, इसका अभ्यास करते चलो। इसको कहते हैं डेड साइलेंस। ऊपर से बैठकर देखो, ये शरीर नीचे मरा पड़ा है, मैं आत्मा ऊपर से आकर इस शरीर में प्रवेश हुई हूँ, कर्म कर रही हूँ, कर्म पूरा किया, फिर वापस वहीं अपने घर में जाकर विश्राम करो, बाबा की गोद में बैठ जाओ। ये अभ्यास बढ़ाओ। फिर आत्मक स्थिति आ जाएगी। आत्मक स्थिति आई तो फिर तो चढ़ती कला क्या, उड़ती कला हो जाएगी। फिर तो उड़ने लगेंगे। फिर कर्मातीत बनने में देरी नहीं है। इसके लिए बाबा के घर में आए हो, हमारी ये स्थिति बनी रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास तो करना है, लेकिन अभ्यास करना चाहते हैं लेकिन होता ही नहीं है। अभी यहाँ सुना है, शांति से बैठे हो, अच्छा लगा है। फिर जैसे क्लास पूरा होगा, बाहर निकले, फिर वही बाचा में आ जाएंगे। फिर वही सब कुछ हो जाएगा जैसे पहले था। इसके लिए बाबा कहता है, अपने आप से प्रतिज्ञा करो। लेकिन बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा करते भी हैं लेकिन टूट जाती है। अब हमें
किस प्रकार की प्रतिज्ञा करें जो प्रतिज्ञा टूटे नहीं। प्रतिज्ञा की 3 स्टेज है। एक है प्रतिज्ञा, दूसरा है दृढ़ प्रतिज्ञा, तीसरा है अटल प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, अटल प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कब करते हैं? किसी भी चीज के लिए बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा बार बार हर मुरली में प्रतिज्ञा कराता है, हाथ उठवाता है। प्रतिज्ञा कब करते हैं? जब ज्ञान समझ में आ जाता है, बात समझ में आ जाती है, इससे ये फायदा है, इसके करने से ये होगा, फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ये करेंगे। लेकिन ज्ञान समझ में आया है, करना चाहते हैं, लेकिन संस्कार रोक देते। तो प्रतिज्ञा समझ के आधार पर करते हैं। और दृढ़ प्रतिज्ञा कब करते हैं? कब करते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा? अच्छा, बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा तब करते हैं जब जो चीज का लक्ष्य रखा है वो अनुभव होने लगता है, प्राप्ति होने लगती है, तब दृढ़ प्रतिज्ञा करते। प्राप्ति दृढ़ प्रतिज्ञा कराती है। अच्छा, तीसरा फिर अटल प्रतिज्ञा कब करते हैं? क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञा भी टूट जाती है, लेकिन अटल प्रतिज्ञा कब करते? शक्तियां कभी अटल प्रतिज्ञा की है पांडव? अटल का अर्थ समझते हैं ना? अटल बाना जो कभी टले नहीं, प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, उसको अटल कहते हैं। अटल प्रतिज्ञा तब करते हैं जब जितना सोचा था, जितना पुरुषार्थ किया था, उससे कई गुना ज़्यादा अनुभव हो जाता है, प्राप्ति हो जाती, कई ज़्यादा हो जाती है। फिर खुशी में आ करके कहते चाहे प्राण चला जाए लेकिन हम ये करेंगे ही, या ये नहीं करेंगे। जितना सोचा था, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, स्थूल में भी देखो, अगर किसी बिजनेस में किसी को जितना उतने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अगर उसमें प्राप्ति हो जाए तो क्या कहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए हम ये बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। है ना? ये मतलब से बहुत ज़्यादा प्राप्ति। फिर अटल प्रतिज्ञा करते हैं। अब ये तीनों प्रतिज्ञाएं टूटती कैसे? अटल भी टूट जाती। पहली प्रतिज्ञा क्यों टूटती है? हम प्रतिज्ञा करते हैं आज से ये पुरुषार्थ करेंगे, वो क्यों टूटती है? ये तो सब अनुभवी हैं।
ऐसा कोई नहीं है जो नहीं होगा। सब बाबा से वायदे करते, लेकिन टूटती क्यों है? प्रतिज्ञा टूटती है दूसरी की कमी को देखकर, बड़ों की कमी को, दूसरे की कमी को देखकर प्रतिज्ञा टूट जाती। चाहते हैं करना, लेकिन जब देखते आ रहे हमारे बड़े में भी अभी ये है, बस लूज हो जाते। दूसरे योग में नहीं उठते हैं बड़े लोग, तो वो भी लूज हो जाते। चलो ठीक है, हम नहीं उठते। 4-5 लोग घर में हैं, 2-3 नहीं उठे तो वो भी नहीं उठे। दूसरे की कमी देखकर। और दृढ़ प्रतिज्ञा कब टूटती है? किया है दृढ़ प्रतिज्ञा, किया है कभी माताएं बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा की है? बाबा तो मुरली में हाथ उठवाता है, बोलो 2-2 हाथ उठाओ, हाथ उठवाता है और हम हाथ उठाते भी हैं। बाबा कहता है दृढ़ प्रतिज्ञा करो, तो दृढ़ प्रतिज्ञा क्यों टूटती है पांडव? दृढ़ प्रतिज्ञा टूटती है अलबेलापन से। अलबेलापन, कौन सा अलबेलापन? कोई चीज करना शुरू करते हैं तो विघन तो आता ही है। बिना विघन के तो ब्राह्मण एक कदम भी नहीं ब्राह्मणों का बढ़ता है। और जैसे विघन आना शुरू होता है तो कुछ तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जब विघ्नों को नहीं पार कर पाते हैं, कहते छोड़ो फिर देखा जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, सुबह नहीं दोपहर को कर लेंगे, कल मतलब टाल देते, अलबेलापन ले आते। लगे ही रहें, योग लगे या ना लगे लगाना ही है। बाबा से प्यार मिले न मिले, मुझे प्यार लेना ही है, वो नहीं होता है। अलबेलापन आ जाता है, टाल देते हैं बात को। और अटल प्रतिज्ञा कब टूटती है? अटल प्रतिज्ञा अटल प्रतिज्ञा टूटती है माया के ईश्वरीय रूप को न पहचान कर। क्योंकि माया ईश्वरीय रूप भी धारण करती है, सूक्ष्म भी है, भयानक भी है। माया के रूप को पहचान नहीं पाते, माया के रूप को ईश्वरीय रूप समझ लेते। जैसे उदाहरण के रूप में आजकल कहीं है इस तरफ, छत्तीसगढ़ कहाँ किसी में बाबा आता है, कितने टूट गए, इतने गए जो 2-2 बजे रात को उठकर योग करते थे। कभी अमृत वेले का योग नहीं मिस किया। 15 साल, 20 साल, 25 साल तक ऐसे कंटिन्यू योग करने वाले, लेकिन बाबा के असली रूप से माया अपना असली रूप दिखा के ले गई। क्योंकि माया ऐसे नहीं ले जाती है,
जो जैसा होता है उसको वैसे प्रलोभन देती। किसको पैसा चाहिए तो पैसा का प्रलोभन देकर खींच लेती, किसको जो चाहिए वो खींच करके ले जाती। तो माया का जो असली रूप है वो पहचान नहीं पाते। क्यों? रियलाइजेशन पावर खत्म हो जाती है, दिव्यता खत्म हो जाती है। सच क्या है इस परख से दूर हो जाते। और कोई कुछ कहे तो कहते नहीं, जो मैं बता रहा हूं यही सत्य है। वहां अटल, क्योंकि अटल प्रतिज्ञा साधारण रूप से नहीं टूटती है, बहुत बड़े रूप से टूटेगी। ईश्वर से ईश्वर का रूप ही धारण करके हटा पाएगी जो अटल वाले। जो आत्मा जितना आगे बढ़ती है जिस चीज में, माया उस चीज को ईश्वर से दूर करने के लिए स्थूल में प्राप्ति ज़्यादा करा देती। अगर उस प्राप्ति को आप ईश्वरीय सेवा में नहीं कन्वर्ट किया तो माया खींच ले जाएगी। कितने भी महारथी हो, परिवर्तन कर देगी। जैसे मान लो, एक उदाहरण देकर पूरा कर, जैसे मान लो माताएं हैं या आप लोगों घर में रहते हो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो और आपको चाहे रिश्ते में कहीं भी शादी किया, कुछ भी रिश्ते में या बिजनेस में, किसी में आपको बहुत अच्छा जितना चाहिए, मन पसंद जैसा चाहिए, वो आपको प्राप्त हो गया। अब आप देखो, जब वो मन पसंद वहाँ प्राप्ति हुई तो देखो हमारा बुद्धि योग कितना बाबा से टूटा, वहाँ चेक करने की बात। क्योंकि मन पसंद प्राप्ति माना मन का वहाँ खिंचाव होना। जैसे मान लो किसी ने अपनी बेटी की शादी की या बेटे की शादी की, मान लो अब घर में बहू आई, ढेर सारा दहेज लेकर के आई और बहुत अच्छी बहू आ गई, बाबा परम धाम निवासी हो गया, बहू ही सब कुछ हो गई। ये है माया खींचती है, अटल को ले आती। जिसने पहले सोचा था कभी भी हम बाबा को नहीं भूलेंगे, और वहाँ बाबा परम धाम निवासी हो जाता है। इसलिए ये लक्ष्य रखो कि मुझ आत्मा को कर्मातीत बनना है, समय कम है, इसके लिए अभ्यास करते चलो। अगर मतलब से ज़्यादा ईश्वरीय प्राप्ति है, अहो सौभाग्य उड़ते चलो, ये तो बाप का वरदान है। अगर स्थूल प्राप्ति ज़्यादा हो रही है तो समझो माया खींचने की कोशिश कर रही है। प्राप्ति है, अच्छी बात है, उसको ईश्वरीय सेवा में लगाओ तो वो आपको माया की जाल नहीं बनेगी,
नहीं तो माया की जाल बन जाएगी, उसी में फंस जाएंगे और कर्मातीत की मंजिल से दूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।